आवाज आ रही है मेरी? अब चलिए ठीक है, आप लोग देखिए इसमें आज का टॉपिक। देखिए, अभी तक हम लोग पीएन जॉनसन के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो जैसे कि अभी तक हम लोग जो तो पीएन जॉनसन में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें कर ली थी, पीएन जॉनसन के बारे में समझ लिया था। लास्ट टाइम पे जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था वो मैंने माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डिस्कस किया था। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, इसका मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफ दोनों के थ्रू इसको टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट इन डिफरेंट बाइसिंग। फ्लो ऑफ करंट इन डिफरेंट बाइसिंग। फ्लो ऑफ करंट इन द डिफरेंट बाइसिंग का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम तीन तरह के केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अनबायस्ड कंडीशन। ठीक है, दूसरा केस हमने आपको क्या बताया था, जिसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और तीसरा केस हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम रिवर्स बायस कंडीशन। तो इन तीनों ही केसेस में हमको क्या करना है, इन तीनों ही केस में हमें करंट को देखना है। और हम आपको बता चुके हैं हमारे पास कई तरह की करंट होती है, जैसे कि एक ड्रिफ्ट करंट होती है, एक डिफ्यूजन करंट होती है, एक लीकेज करंट होती है। ठीक है, तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन टाइप की भी करंट होती है। ठीक है, तो इस तरह की भी एक करंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं केस वन। व्हाट इज द केस वन? केस वन हमने लिया है, क्या केस वन लिया है हमने? अनबाइस्ड कंडीशन। अनबाइस्ड कंडीशन। तो अनबाइस्ड कंडीशन के लिए हम पीएन जॉनसन डायोड बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, पी लेयर है, ये एन है, और बीच में कहीं डिप्लीशन लेयर है हमारा। इस तरीके से ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे कुछ ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, और ये हमारा क्या है, एक अनबाइस्ड कंडीशन है। अनबाइस्ड कंडीशन। तो देखिए, अनबाइस्ड कंडीशन में सबसे पहली बात कि कोई बाइसिंग ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ एन अनबाइस्ड कंडीशन द करंट इन द पीएन जंक्शन इज जीरो। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इक्वल टू जीरो। तो अनबाइस्ड कंडीशन में हमारी किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होती है, दैट इज द आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट। तो ये अनबाइस्ड का केस हम ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड केस आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइस। एट अ कंडीशन ऑफ एन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बाइस कंडीशन का हम डायग्राम बना ले कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं कि अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन ये हमने कुछ V ऑफ F वोल्टेज लगाया। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन द डिप्लीशन रीजन विड्थ इज टू बी स्मॉल। ये मैं आपका डेरिवेशन भी प्रूव करा चुका हूं,
और मैथमेटिकली भी बता चुका हूँ, थ्योरेटिकली भी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉरवर्ड देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे बेसिकली देखिए रहा है मैंने यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या लिया है, 2 कॉलम को लिया है, पर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही कॉलम को लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इस तरीके से पीएन रीजन में हमारा अंडर फॉरवर्ड कंडीशन हमारा डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, पीएन रीजन में डिप्लीशन रीजन कम हो गया। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए हम सबसे पहले जाते हैं ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन पे। तो हमने ड्रिफ्ट करंट आपको बताया भी था कि ड्रिफ्ट करंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब भी अगर हम कोई सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं तो सप्लाई वोल्टेज के लगाने की वजह से ये जो करंट फ्लो होती है उस करंट को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा एनर्जी बैंड डायग्राम से समझे। अगर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें, तो अगर हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें तो हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ हमने इस तरीके से ड्रॉ किए। ये हमारा कुछ एनर्जी बैंड डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ होल है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, आपका डिप्लीशन रीजन होता है, ये क्या होता है, आपका बैरियर होता है। फॉरवर्ड बाइस लगाने पर ये बैरियर की जो हाइट होती है कम हो जाती है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, जंप करना है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, जंप करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको एक एनर्जी देनी पड़ती है। वो जो एनर्जी होती है वो हमारी ड्रिफ्ट एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। यानी कि हम अगर सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे तो सप्लाई वोल्टेज लगाने से K इक्वल टू 1/2 mv² की हेल्प से इस इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में जो इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पर है तो हमने सप्लाई लगाई तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इस काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, इसने इस बैरियर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, इस वॉल को क्रॉस कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इस बैरियर को क्रॉस करने की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इस सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। और ये सप्लाई वोल्टेज किस पे डिपेंडेंट है, सप्लाई वोल्टेज जो टर्म आता है वो हमारा किस में आता है, इन द केस ऑफ ड्रिफ्ट करंट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन लेयर अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो वहां पे ड्रिफ्ट करंट का फिनोमेना अगर होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट फिनोमेना। अच्छा, एक तो ड्रिफ्ट करंट का फिनोमेना अकर हो गया। अच्छा, उसके केस में मैं आपको बता सकता हूँ पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ये पी में क्या है आपके होल्स, पी में क्या है आपके होल्स, एन में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, एन में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, पी में आपके होल है, एन में आपके इलेक्ट्रॉन है। तो होल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डिप्लीशन रीजन क्या हो गया और छोटा हो गया। अब डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो गया, कम हो गया। अगर डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो गया तो जो पी में जो आपके जो एन में आपके क्या है, जैसे पी में क्या है आपके माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन में क्या है इलेक्ट्रॉन है, और एन में माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन में क्या है आपके होल है। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हायर कंसंट्रेशन पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन लोअर कंसंट्रेशन में। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है वो भी बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लगेगा, इजीली मूव करने लगेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी हमारा कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या होल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम में हमारी जो करंट होगी वो कैसी होगी, डिफ्यूजन करंट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि in the case of an forward bias PN junction system, the current is also present a drift current as well as diffusion current। तो PN junction system में हमारे ड्रिफ्ट करंट भी प्रेजेंट हो गई, एक हुई डिफ्यूजन करंट भी प्रेजेंट हो गई। अच्छा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि सपोज यहां पे अगर आपका थोड़ा सा अगर हम इसको मैं अगर रफ करूं थोड़ा सा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, और यहाँ क्या है, आपके होल्स है। ठीक है, तो जैसे कि आपने एनर्जी लगाई, तो एनर्जी लगाने पर क्या होगा कि आपके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए तो एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। बट कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके बेसिकली क्या करेंगे, वैलेंस बैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर वैलेंस बैंड की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन करंट भी आता है। तो अगर ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर होल में आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एग्जिस्ट कर गया, और इलेक्ट्रॉन अगर होल पेयर एग्जिस्ट कर गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आपका कैसा होगा, रिकॉम्बिनेशन करंट होगा। मैंने सिंपल 2 पॉइंट बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने एनर्जी दी, तो कुछ वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने तो सिर्फ एक ही स्टेट ली है, तो मैंने जैसे कि थोड़ा सा इसको मैं और ऑफ करता हूँ। देखिए कंडक्शन बैंड में बहुत तरह की स्टेट्स होती है ना, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में बहुत तरह की स्टेट्स होती हैं। तो उसमें क्या होगा कि सपोज इस वाली स्टेट को हमने 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना, 5 माना, तो 2 स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो था वो बेसिकली हमारा चला गया यहाँ पर 1 स्टेट के इलेक्ट्रॉन को इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाई, पर ये क्या, ये किया कि ये बेसिकली ये 1 स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली आ गया हमारा वैलेंस बैंड में। तो ये सेकेंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली कंडक्शन बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव करा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 स्टेट का है, जो बेसिकली कहाँ चला गया, आपका वैलेंस बैंड में चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 स्टेट का इलेक्ट्रॉन, उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाई, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा 1 स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, वैलेंस बैंड में मूव कर गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहते हैं, अगर हम सफिशिएंट एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी, तो बेसिकली वो कहाँ चला जाएगा, वैलेंस बैंड में चला जाएगा। एक केस हम ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन 1 स्टेट का इलेक्ट्रॉन अगर इस पर्टिकुलर वैलेंस बैंड में यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन करंट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, बेसिकली रिकॉम्बिनेशन करंट। 2 स्टेट का इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड में, और 1 स्टेट का इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड से पी साइड के वैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर एडजस्ट कर गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन सिस्टम हो गया, कॉम्बिनेशन सिस्टम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, तो हम बोल सकते हैं अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, तो पीएन जंक्शन में आपकी ड्रिफ्ट करंट भी होती है, ड्रिफ्ट करंट भी होती है। सेकंड पॉइंट है आपका डिफ्यूजन करंट भी होती है, डिफ्यूजन करंट भी होती है आपकी। और थर्ड पॉइंट है आपका एक रिकॉम्बिनेशन करंट भी होती है, यहाँ पे एक आपकी रिकॉम्बिनेशन करंट भी आपकी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अगर हम बोले कि तीनों करंटों में से मैक्सिमम करंट कौन सी होगी, तो जो डिफ्यूजन करंट है वो हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस पे 3 हमने टिक लगाया है। उसके बाद में जो करंट होती है वो हमारी रिकॉम्बिनेशन करंट होती है, और सबसे कम जो करंट होती है वो हमारी ड्रिफ्ट करंट होती है। तो एक पीएन जंक्शन सिस्टम जब हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, तो उसमें डिफ्यूजन करंट भी होगी, रिकॉम्बिनेशन करंट भी होगी, ड्रिफ्ट करंट भी होगी, और सबसे ज्यादा आपकी जो होती है वो डिफ्यूजन करंट होती है, फिर आपकी जो होती है वो रिकॉम्बिनेशन करंट होती है, और सबसे कम आपकी ड्रिफ्ट करंट होती है। तो मोस्ट जो पीएन जंक्शन में करंट इन द केस ऑफ एन फॉरवर्ड बायस कंडीशन जो फ्लो होती है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट करंट, सॉरी डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम यूज होती है। तो ये तो हो गया हमारा 2 केस, पहला केस था हमारा अनबाइस का, दूसरा केस किसका था, हमारा फॉरवर्ड बायस का। ठीक है, अब तीसरा केस देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, थर्ड केस है हमारा, दैट इज इन रिवर्स बाइस कंडीशन। थर्ड केस में अगर हम रिवर्स बाइस कंडीशन को ऑब्जर्व करें, तो हम रिवर्स बाइस कंडीशन की सबसे पहले पी टेंशन का क्या बना ले, डायग्राम बना ले। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि रिवर्स बाइस कंडीशन में जो हमारा पी टेंशन का डिप्लीशन विड्थ है, वो हमारा कैसा हो जाता है, कुछ लार्ज हो जाता है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कुछ 3 पॉइंट से। ये पी है और ये हमारा क्या है, एन है। तो ये कुछ इस तरीके से
ठीक है, तो ये हमारे पी में क्या होंगे, हमारे बेसिकली होल होंगे, तो हमने होल बना लिए। एन में क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने पी जंक्शन का एक सिस्टम बना लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, रिवर्स बाइस कर रहे हैं तो रिवर्स बाइस करते टाइम रिवर्स बाइस बाइसिंग भी हम कर सकते हैं। हमने कुछ रिवर्स बाइस वोल्टेज लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, V ऑफ R रिवर्स बाइस वोल्टेज। अब अच्छा देखिए, इस सिस्टम में अगर हम रिवर्स बाइस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, अगर हम इस रिवर्स बाइस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो ये भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगी। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये पॉइंट आप लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये आप हमेशा जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का एक सपोर्टिव पार्ट है, ये आप लोग जानते होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये चीज आप लोग 12th क्लास में पढ़कर आएंगे, इसी तरीके से इसका जस्ट वाइस वर्सा आपका होल है। तो मैं सिंपल सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में एन रीजन में, और जो आपका पी साइड में इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली किसमें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में। इलेक्ट्रॉन्स आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में है एन में, और पी में आपका इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में। अच्छा, रिवर्स बाइस में लगाने पे मैंने देखिए डिप्लीशन विड्थ जो है वो मैंने इंक्रीज कर दी, यहाँ पे मैंने 1 2 3 पॉइंट लिए, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज कर गई हमारी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस एन से इस पी में आने के लिए पहली बात तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमारी बढ़ गई, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दूसरी केस कि जो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में क्रिएटेड है। डिप्लीशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस इलेक्ट्रॉन का इस एन रीजन से पी रीजन में जाने का जो मोशन का डायरेक्शन है दोनों सेम है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करने का ये उसका प्लस पॉइंट होता है। उसी तरीके से अगर हम रिवर्स बाइस वोल्टेज को देखें तो रिवर्स बाइस वोल्टेज भी हमारा क्या है, एन से पी की तरफ है। यानी जो रिवर्स बाइस वोल्टेज है वो भी हमारा क्या है, एन से पी की तरफ है। अगर हमारा रिवर्स बाइस वोल्टेज एन से पी की तरफ है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एन से पी की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो इलेक्ट्रॉन थे वो पी रीजन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, यानी आपका यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का फिनोमेना नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का फिनोमेना नहीं हो पाएगा तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स बाइस कंडीशन में हमारा डिफ्यूजन करंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स बाइस कंडीशन में हमारा डिफ्यूजन करंट प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो यहां से हमको एक पॉइंट समझ में आ गया कि अंडर रिवर्स बाइस कंडीशन द डिफ्यूजन करंट नॉट प्रेजेंट। तो डिफ्यूजन करंट का तो सिस्टम था वो हमारा फेल हो गया यहाँ पे। अब बात आती है हम ड्रिफ्ट करंट के सिस्टम को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बताइए कि अगर हम सपोज पी रीजन की बात करते हैं, अगर हम ये पी रीजन की बात करते हैं तो पी रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। और सप्लाई वोल्टेज क्या कर रहा है, देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करने की कोशिश करेगा। और इस पर्टिकुलर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन को हम ले लें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रिवर्स बाइस वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है मतलब जब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पी रीजन से एन रीजन की तरफ मूव करे तो इसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन की सपोर्ट कर रही हो और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट कर रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि इन द रिवर्स बाइस कंडीशन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज फ्लो फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इस केसेस में, और ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि हमने क्या लगाया, सप्लाई वोल्टेज लगाया। अगर सप्लाई वोल्टेज लगाया तो हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में हमारे जो करंट कौन सी फ्लो होगी,
ड्रिफ्ट करंट का सिस्टम फ्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर मूव, माइनॉरिटी कैरियर मूव, माइनॉरिटी कैरियर मूव लोअर कंसंट्रेशन टू, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो माइनॉरिटी कैरियर है हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अगर माइनॉरिटी कैरियर हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो कर रहे हैं और ये करंट किसकी से फ्लो हो रही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं करंट इज फ्लो, करंट इज फ्लो ड्यू टू द, current is flow due to, current is flow due to ड्रिफ्ट फिनोमेना। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट यहां पे हम बोल सकते हैं। अच्छा, उस केसेस में ये तो हो गया हमारा इसका एक रिवर्स बायस का कंडीशन। उसके बाद में इसमें एक करंट और फ्लो होती है जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जनरेशन करंट बोलते हैं। अब जनरेशन करंट देखिए क्या होती है, इसको बेसिकली हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक रिवर्स बायस सिस्टम का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया। क्या हो गया भाई, सेकंड रुक जाइए जरा। ठीक है, हमने रिवर्स बायस सिस्टम का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, ये पी रीजन है और ये क्या है आपका एन रीजन है। ठीक है, तो पी रीजन से एन रीजन में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेंगे, आपके पी रीजन से एन रीजन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, उसी तरीके से जो होल होंगे वो आपके क्या होंगे, होल क्या करेंगे आपके, होल क्या करेंगे आपके इस रीजन से इस रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एन से पी रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पे आपने एन से पी रीजन में जाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे पी रीजन में क्या है कि पी रीजन को बेसिकली आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम पी रीजन की बात करें तो पी रीजन में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का बॉन्डिंग होगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए होंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कंसेप्ट है, इस पी रीजन में कुछ कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल पेयर से बॉन्डिंग होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का। ठीक है, तो अगर आप वहां पर नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका बेसिकली ये बॉन्ड क्या होगा आपका ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहा चला जाएगा, इस स्टेट में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस स्टेट में चले जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस स्टेट चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देखिए पहले क्या था कि कोवैलेंट बॉन्ड था, आपने एनर्जी दी, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका अपर स्टेट में चला गया और इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चला गया और होल आपका क्या है बैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैरियर का जनरेशन हुआ, बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का क्या हुआ, जनरेशन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन हुआ, क्योंकि पहले तो बॉन्डिंग थी, जब आपने एनर्जी दी तो वो बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ और आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ, तो यहाँ जनरेशन हुआ। तो इस जनरेशन की वजह से भी यहाँ पे एक करंट कौन सी फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन, जनरेशन करंट। तो हम बोल सकते हैं कि इन द रिवर्स बायस कंडीशन, इन द रिवर्स बायस कंडीशन आपकी दो तरह की करंट होती है। पहली करंट होती है आपकी ड्रिफ्ट करंट और दूसरी करंट कौन सी होती है, जनरेशन करंट। ठीक है, एक एंड दो। तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन।
तो अगर इस पूरे सिस्टम को हम कंक्लूड करें तो इसका कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं, अगर हम इस पूरे सिस्टम को कंक्लूड करें तो पहला केस हमने देखा अनबाइस का केस, तो अनबाइस के केस में हमारी कोई करंट नहीं थी, जीरो थी। फिर हम देखा फॉरवर्ड बाइस के केस, तो फॉरवर्ड में हमारी डिफ्यूजन करंट थी, ठीक है, हमारी ड्रिफ्ट करंट थी, और कौन सी करंट थी, रिकॉम्बिनेशन करंट थी, ठीक है, जिसमें हमारी ड्रिफ्ट करंट सबसे ज्यादा थी, रिकॉम्बिनेशन करंट उससे थोड़ी कम थी, और ड्रिफ्ट करंट सबसे कम थी। उसके के बाद हमने देखा रिवर्स बाइस में, तो रिवर्स बाइस में हमारी दो करंट थी, एक थी हमारी ड्रिफ्ट करंट और एक हमारी जनरेशन करंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका पार्ट हो गया। तो इट इज ऑल अबाउट द करंट इन द फ्लो ऑफ करंट इन द डिफरेंट बाइसिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था बेसिकली फ्लो ऑफ करंट इन द डिफरेंट बाइसिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बेसिकली फिनिश्ड हो गया है। किसी को कुछ पूछना वगैरह हो? किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है किसी को? चलिए ठीक है, फिर आप लोग जाइए। हाँ, और अब आपकी जो क्लास होगी